नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है कि विभव ट्रांसफार्मर, जिसे अपन पीटी कहते हैं शॉर्ट में, को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। यानी जो विभव ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो त्रुटि होती है, ठीक है विद्यार्थियों, उसको कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। पटलित कोर का प्रयोग करें, या लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करें, या उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का प्रयोग करें, या गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करें। तो यानी अपन को त्रुटियां कम करनी है तो हमें गुणवत्ता वाली कोर सामग्री को प्रदान करना होगा। यानी उच्च गुणवत्ता वाली जो कोईल होती है उसका अपन प्रयोग करके होने वाली जो त्रुटियां हैं उनको अपन कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना इस प्रकार से है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा। लेड डाइऑक्साइड, स्पंज सीसा, लेड पेरोक्साइड या लेड सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी अपना होगा, स्पंज शीशे का प्रयोग किया जाता है ऋणात्मक प्लेटों को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कुछ इस प्रकार से है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8, 13, 18, 29। तो ऑप्शन नंबर सी अपना 18 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कुछ इस प्रकार से है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्हों के पश्च भाग का रंग क्या होता है। यानी सचेतक यानी जो अपन को चेतावनी दर्शाते हैं, ठीक है, यानी उसके पश्च भाग यानी जो के पीछे की जो पृष्ठभूमि होती है उसका कलर कैसा होता है। नीला है, श्वेत है, पीला है या हरा है। तो उसमें आपको पता है पीले कलर की पृष्ठभूमि का कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना उसी प्रकार से है कि भारी भार उठाने व स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। यानी पहले तो आपको भार को उठाना है, फिर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना है। तो जैसे विंचिंग, क्रेन, सीलिंग, लेयर, रोलिंग, मशीन चलित प्लेटफॉर्म। यानी पहले भार को उठाओगे तो पहले क्रेन का, फिर आपको स्थानांतरित करना है तो सीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7 अपना उस प्रकार से है कि BIS का पूरा नाम क्या होता है। यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं वो BISI प्रमाणित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार से है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। यानी अर्धचालक यानी कंडक्टर का पूछा जाए, सेमीकंडक्टर जैसे यूरेका है, एबोनाइट है, मैग्नीन है या जर्मेनियम है। तो सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। यानी हाइड्रोमीटर, तो जैसे आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको जांचने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या कार्य होगा। AH क्षमता यानी जो एम्पियर प्रति घंटा क्षमता निर्धारण करेगा, या बैटरी का जो वोल्टेज स्तर होता है उसको निकालने हेतु, या विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी जो विद्युत अपघट्य होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करके बताएगा कि बैटरी की चार्जिंग अवस्था किस स्थिति में है, बैटरी फुल चार्ज है या चार्ज भी बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस प्रकार से है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी समांतर परिपथ है सेलों का, उसमें अगर एक सेल को विपरीत ध्रुवता में ज्वाइंट कर दिया जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या सामान्य रूप से कार्य करेगा। यानी इसमें सी नंबर ऑप्शन, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 अपना कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद वैद्युतिक परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे बंद परिपथ की बात हो रही है और यहाँ पे विद्युत वोल्टेज से संबंधित है। तो आपको पता है यहाँ पे अपना किरचॉफ का दूसरा नियम जो वोल्टेज का नियम होता है KVL, वो काम करेगा। अगर यहीं पर आपको पूछा जाए कि जो करंट का नियम होता है, यानी बंद परिपथ में एक बिंदु पर या एक नोड पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या बीजगणित योग शून्य होता है, तो वहाँ पे अपने किरचॉफ का पहला नियम लगाते। और ओम का नियम आपको पता है किसी भी DC बंद परिपथ में उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं के समानुपाती होता है। इस तरीके से अपन ने इसमें 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 11 का आंसर होगा अपना डी, किरचॉफ का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 12 अपना है कि जंक्शन बॉक्स में तारों के किस प्रकार को
जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बॉक्स होता है वहाँ पे तारों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, एरियल होता है, सीधा टेप होता है, या रेड टेल होता है, या मेरिड होता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी आपका रेड टेल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 अपना कुछ इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या है अगर खुला परिपथ दोष होता हो। यह कार्य नहीं करेगा, एक बार में फट जाएगा, यह लीक हो जाएगा, या सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि यह कार्य ही नहीं करेगा, यानी उसका परिपथ खुला है तो इसमें वो कार्य नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14 अपना इस प्रकार से है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग नहीं करते समय उसे स्टैंड में क्यों रख देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अपन जब सोल्डरिंग करते हैं तो उसका आयरन होता है, उसका जब अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे इसको स्टैंड में रख देना चाहिए, ताकि वह जलने या अग्नि को रोकता है, या अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रण करने हेतु, या सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, या ऑपरेटर को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो दिए गए ऑप्शन में जो अपना ए ऑप्शन है वो इसके लिए सटीक आंसर बैठ रहा है, यानी जलने व अग्नि को रोकता है। यानी अगर वह पेपर पर रहेगा तो पेपर को गर्म करके जला सकता है, तो इसे बचाने के लिए अपन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कि फायर बुझाने में जो स्टर्विंग होता है उसका क्या कार्य होगा। आग में ईंधन सिलाना, ठीक है, ईंधन को अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। यानी आग को बुझाने में जो स्टर्विंग होता है वो होगा जल का उपयोग करके तापमान को कम करने से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 16 अपना है कि 100 वाट व 250 वोल्टेज के रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी 100 वाट का बल्ब है और उसमें सप्लाई है जो 250 वोल्टेज है, उसको रेटेड बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखो विद्यार्थियों, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। तो ओम के नियमानुसार आपको पता है भी आर बराबर होगा वी अपॉन आई। वी का मान अपने पास 250 है और आई का मान अपन याद कर लेंगे क्योंकि पावर का मान आपके पास 100 दे रखा है, और पावर का या पी का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई। यानी आपके पास में जब आई का याद करेंगे पावर के फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा पी अपॉन वी, यानी 100/250 कर देंगे, ठीक है। फिर जो मान आएगा उसको अपन, यानी आई का मान ज्ञात हो जाएगा, आई के मान को फिर अपन वी में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डी आ जाएगा 625.00 ओम। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपको पता है जो सौर सेल होता है वो तापमान पर निर्भर होता है, यानी सूर्य का जितना तापमान होगा उसी अनुसार होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान वृद्धि पर वृद्धि, तापमान वृद्धि के साथ कमी, तापमान कमी के साथ कमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका होगा तापमान कमी के साथ कमी शक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 18 अपना है कि ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को क्यों काट दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए उदासीन बिंदु में टेपिंग विसंयोजित करने के लिए, डायरेक्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, या वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर अपना सी होगा कि संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑफ लोड टैप को बदलना। क्वेश्चन नंबर अपना 19 इस प्रकार से है कि 250 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युतीय ऊर्जा की खपत को यूनिट से में निकालिए। यानी 500 वाट का लैंप है जो 5 घंटे जल रहा है और आपको खपत यूनिट में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो अपना शक्ति है वो कितने घंटे तक चली है, यानी 500 वाट 5 घंटे तक चली है, तो 5 को 500 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। फिर आपको यूनिट में ज्ञात करना है तो अपन जब 1000 का भाग देंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा डी 2.5 यूनिट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े गए हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अपन को पता है अभी जब समांतर में जुड़े होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि RT बराबर, यहाँ पे देखो फॉर्मूले के अनुसार ऑप्शन आंसर देखें तो RT देख रहा है सीधा R टोटल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, फिर जो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से ये अपने आज के क्वेश्चन नंबर 6 जो पीछे रह गया था वो इस प्रकार से है कि किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम, या इलेक्ट्रोलाइटिक टेटलम प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।